सुबह का समय था। कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंखनाद गूंज रहे थे, रथों के पहिए धरती को कपा रहे थे और रथ के बीच खड़े थे महान योद्धा अर्जुन, जिनके हाथ में गांडीव था, लेकिन आज उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपने सामने देखा अपने ही भाई, बंधु, पितामह सब युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए। उनका मन टूट गया। मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? अर्जुन की आंखें भर आई। उनका धनुष धीरे धीरे नीचे झुक गया। ठीक इसी तरह का माहौल हमारे अंदर भी होता है दोस्तों। जब हम कोई काम शुरू करने जाते हैं तो उसके फल के बारे में, उसके परिणाम के बारे में सोचकर पहले से ही निराश होने लगते हैं। यही सोच उत्पन्न होती है कि अगर काम शुरू किया और सफलता नहीं मिली तो, या फिर ये सोचने लगते हैं कि हमसे भी टैलेंटेड और अच्छे लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं, जब उनसे नहीं हो पा रहा है तो हमसे क्या खाक होगा। या फिर अगर हम फेल हो गए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। और यही सोचकर हम काम शुरू ही नहीं करते हैं। और जब काम शुरू नहीं करेंगे तो काम खत्म कैसे होगा? और जब काम खत्म होगा ही नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा? और जब फल मिलेगा ही नहीं तो उस फल के बारे में सोचने से क्या फायदा? यानी फल के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है तो आपको मेहनत भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने आप को जलाना पड़ेगा, तभी आप सोने की तरह निखर कर सामने आओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी मेहनत करना शुरू कर दो। नहीं, पहले अपने आप को देखो, आप क्या अच्छा कर सकते हो, किस फील्ड में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि हमें पता है कि जमीन खोदने पर पानी मिलेगा, लेकिन हर जगह पानी मौजूद हो यह जरूरी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण शांत खड़े थे। उन्होंने ध्यान से अर्जुन को देखा। ये वही अर्जुन था जो युद्ध से कभी नहीं डरा, लेकिन आज अपने ही मन से हार चुका था। श्री कृष्ण मुस्कुराए नहीं, उनके चेहरे पर इस बार गंभीरता थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह सवाल उनके हृदय में उतर गया। कृष्ण आगे बोले, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी उचित नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। तुम एक योद्धा हो, धर्म के रक्षक हो, और आज मुंह में बंधकर तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे। का सिर नीचे झुक गया। कृष्ण ने फिर कहा, यह कमजोरी तुम्हें ऊंचा नहीं उठाएगी। इससे न तो तुम्हें सम्मान मिलेगा और न ही श्रेष्ठ लोक में तुम्हें यश मिलेगा, और इतिहास तुम्हें कायर के रूप में याद करेगा। ये शब्द कठोर थे लेकिन सच्चाई से भरे हुए थे। ठीक इसी प्रकार हम भी भ्रमित होकर अपने कर्मों का त्याग कर देते हैं। दोस्तों, मन के चक्रव्यूह में फंसने के बाद हमारी बुद्धि भी यह निर्णय नहीं ले पाती है कि किस समय कौन सा काम करना उचित है और कौन सा काम करना अनुचित है। हम चाह कर भी इस जीवन रूपी युद्ध को छोड़कर भाग नहीं सकते। हम जितना ही भागने की कोशिश करेंगे, हमारी कठिनाइयां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। इसलिए हमें यह युद्ध लड़ना ही होगा, और लड़ना ही नहीं है, इस युद्ध को जीतना भी है। कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं, हे पृथा पुत्र, तुम इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देती। ये शब्द वज्र के समान गिरे। अर्जुन ने ऊपर देखा। कृष्ण की आंखों में केवल सत्य था। कृष्ण आगे बोले, हे शत्रुओं के दमन करता, तुम्हारे हृदय में जो ये क्षुद्र दुर्बलता आ गई है, इसका त्याग कर दो। तुम वह अर्जुन हो जिससे बड़े से बड़े योद्धा भी भय खाते हैं, और आज तुम अपने ही मन से हार मान रहे हो। अर्जुन के भीतर कुछ टूट रहा था
और कुछ नया बन भी रहा था। श्री कृष्ण ने फिर कहा, उठो अर्जुन, यह समय कमजोरी दिखाने का नहीं है, बल्कि अपने धर्म के लिए लड़ने का है। अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ। दोस्तों, एक बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं, जबकि अर्जुन यही बात बार बार दोहरा रहा है कि हे माधव, मैं अपने ही सगे संबंधियों को मारकर यह युद्ध जीतना नहीं चाहता। इससे तो यही अच्छा है कि मैं घर घर जाकर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करूं, क्योंकि युद्ध जीतने के बाद जो मुझे खुशी मिलेगी वो मैं किसके साथ बांटूंगा जब मेरे परिवार के लोग ही नहीं रहेंगे। सोचने वाली बात है दोस्तों, लेकिन आप इस बात पर भी गौर करिए कि अर्जुन उस समय यह भूल चुका था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके परिवार के लोगों ने ही उसके साथ क्या किया था। लाक्षागृह में पांचों पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। राज्य का वैभव होने के बाद भी जंगल में भटकने और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया गया था। जुए में शामिल करके और धोखे से हराकर उनको अपना दास बनाया गया। और हद तो तब हो गई जब भरी सभा में एक अबला स्त्री, जो कि पूजनीय होती है, वंदनीय होती है, उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। अब आप ही बताइए, क्या ये सब सहन करने योग्य था? अगर यही सब आज के समय में कोई हमारे साथ करे तो हम क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन अर्जुन को देखिए, इतना सब बुरा करने वालों को आज भी वो सम्मान की नजर से देख रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अर्जुन युद्ध करने में सक्षम नहीं है या वो किसी से डरकर युद्ध छोड़ना चाहता है। नहीं, वो तो सिर्फ इसलिए युद्ध छोड़ना चाहता था कि वो अपने ही आंखों के सामने अपने भीष्म पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने ही भाइयों सगे संबंधियों का वध होते हुए नहीं देख सकता था। उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकता था। मरते हुए देखना तो छोड़िए, उन्हें अपने ही हाथों से मारना था। लेकिन कर्म तो कर्म होता है, चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, उसका फल तो भोगना ही है। यही विधि का विधान है और इसको कोई भी बदल नहीं सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना ही होगा। आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित रोचक तथ्य आप तक नियमित रूप से पहुंचती रहे। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्णा।